सबसे पहले मनीषा प्रियम जी के पास आपको लेकर चलेंगे और मनीषा जी से ये जानते हैं कि विकसित भारत और उस विकसित भारत के लिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर वार करना कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब यह रेखांकित किया गया तो कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की परिवारवाद, भ्रष्टाचार ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के मुद्दे नहीं है, बल्कि जिस तरीके से वो स्वच्छ भारत अभियान था ना, जिससे जन जन में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक पीएम ने किया, कुछ इसी अंदाज में अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जागरूकता लानी होगी। मनीषा जी, देखिए, एक बात जो इस बहस में अब तक नहीं आई वो ये देखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसकी शैली जो थी वो एक निबंध की तरह थी, और कोई एक छोटी बात की भी गुहार अगर उन्होंने की तो उसके पीछे एक बड़ा दर्शन, एक सिद्धांत को रेखांकित किया। तो क्या वो सिद्धांत था जिससे लेकर प्रधानमंत्री चलते हैं? वो सिद्धांत ये था वो संघवाद का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात वो करते रहे। और संघवाद की चर्चा करते समय उन्होंने कहा कि मैं भी तो एक मुख्यमंत्री था, लेकिन मैंने जो कुछ किया वो विकास के लिए किया, भारत के विकास के लिए किया। तो यहां वो कहते हैं कि राज्यों का काम देश के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। तो राजनीतिक दलगत प्रतिस्पर्धा या चर्चा हो सकती है, लेकिन वो प्रतिस्पर्धा जो है कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में बननी चाहिए, जुटनी चाहिए। और विकास के जिन मूल्यों को उन्होंने शुरू में अपने भाषण में रेखांकित किया, वहां यह कहा कि राज्यों को कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में आना चाहिए, ठीक है। और यही उन्होंने धीरे से इशारा किया कि आप राज्यों की राज्य हितों की आड़ लेकर कहीं ना कहीं परिवारवाद का, वंशवाद का इजाफा ना कीजिए। और बिल्कुल माइन्यूट और ग्रैन्युलर छोटे से छोटी बातों को उन्होंने रेखांकित किया कि इतना धन अर्जित कर लिया कि गाड़ियों में भी नहीं समाया। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को, नागरिकों को एक तरह से उनके पॉलिटिकल एजुकेशन का मामला भी अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि देखिए, मेरा विरोध दलगत भी नहीं है, मेरा विरोध तो नीतिगत है। मैं तो संघवाद का पक्षधर हूं। मैं तो उस समय मुख्यमंत्री रहा जब मैं राज्य में मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मेरी सरकार नहीं थी। तो वो एक तरह से बता रहे हैं कि भारत में जो राजनीतिक विविधता है उसमें भारत के संघीय केंद्र में और भारत के राज्यों में अलग अलग दलों की के रह सकते हैं सरकार, लेकिन दलदल की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और दलदल को उन्होंने रेखांकित किया है दो शब्दों में। और ये दिखता है कि आने वाले दिनों में जिसको हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री ने नीतिगत मूल्यों में बांधा है। और वो अब सीधा सीधा भारत के नागरिकों से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप तैयार हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में केवल आप वंशवाद को आगे बढ़ाएंगे? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि जहां हम आखिरी नागरिक की, अंत्योदय की बात करते हैं, वहां कुछ वंश ऐसे हों जिन्होंने इतना धनोपार्जित किया है कुछ ही सालों में और राजनीतिक सत्ता के जरिए से, राजनीतिक गलियारे के जरिए से? तो एक तरह से वो नागरिकों के दायरे में उन्होंने ये सवाल छोड़ दिया है। बिल्कुल मैम, इसीलिए मैंने कहा कि कुल मिलाकर वो जन जागरण करने की एक जो कोशिश, पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नजर आई। आ रही हूं सर आपके पास। जो बात स्मिता जी भी कह रही थी ना कि साहब प्रतिभा को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात रखी है कि जब तक प्रतिभा का सम्मान नहीं, उसको सलाम नहीं, तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। सर दीपक जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद अखिलेश जी आपके पास आ जाऊंगी। दीपक जी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में संदेश बड़ा साफ है। दीपक वोरा जी आइए। सर आ रही हूँ सर, संयम से एक एक कमेंट सबका हो जाए, फिर आपके पास आऊंगी सर। दीपक सर आइए। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो इंटरनेशनल अफेयर्स। लंबी कीर्तन मंडली बिठाई है आप हमें। सर सुन लीजिए जरा सब। सर लोकतंत्र है सर, सबको सुनने का संयम भी रखिए सर। बिल्कुल आपके पास आऊं। दीपक सर प्लीज आइए। पूरे देश को आप कीर्तन मंडली कह देंगे। महिलाएं जब बात करें तो कीर्तन है, मर्द जब बताएं तो हमको राजनीतिक इतिहास समझा। इस तरह की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल नहीं अखिलेश जी प्लीज जरा संयम के साथ। सर मत भूलिए सर, जाइए स्वतंत्रता दिवस का मौका है सर। सर 75वीं सालगिरह का जश्न भी मना रहे हैं सर हम, और संयम से अपनी बात रखें प्लीज सर, थोड़ा सम्मान के साथ, थोड़ा संयम के साथ। सर कुछ मेहमान ऐसे हैं जो नेता नहीं है, वो सर चीख कर अपनी बात नहीं रख सकेंगे सर। सर अब देखिए ना, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी वो बोल ही नहीं पाए सर। वो नहीं बोल सकते हैं सर ऐसे शोर शराबे में। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।